So hi everyone, welcome back to our channel. This is David Solutions aka जुई शाह. So आज की वीडियो में हम देख रहे हैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का ऑफिशियल वेटेज जो कि हमें बोर्ड्स वालों की तरफ से आ चुका है. ठीक है, तो ऑफिशियल वेटेज देख रहे हैं. अब उसके पहले वेटेज बताने के पहले और सीक्रेट स्ट्रेटजी जो कि मैं आपको बताऊंगी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की. आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटजी जो कि आपके 40 मार्क के पेपर में से 20 मार्क जो है वो कवर करके देने वाले हैं. ठीक है, बहुत ही इजीली कवर करके देने वाले. तो वीडियो आखिर तक पूरा देखना है और उसके पहले मुझे कमेंट में बता देना है कि हिस्ट्री के कितने चैप्टर्स लर्न हुए हैं अभी तक. मुझे बताया है बहुत बच्चों का ऐसा होने वाला कि दीदी सिर्फ 3 चैप्टर्स हुए, दीदी सिर्फ 4 चैप्टर्स हुए. पर यार कोई ना, फटाफट से कमेंट करो कि कितने चैप्टर्स हुए हैं आपके लर्न. परफेक्टली लर्न हो चुके हैं, किसी के 8 हुए होंगे, किसी के 2 हुए होंगे. कोई ना, आप फटाफट से जाके कमेंट करो. ठीक है, और हम बढ़ते हैं वीडियो के पास. तो देखो भाई, मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि जो हमारा हिस्ट्री होता है, ठीक है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जिसे हम सिविक्स भी कहते हैं, तो पूरा पेपर तो आता है 60 मार्क्स का विथ ऑप्शंस. ये आता है विथ ऑप्शंस, और विदाउट ऑप्शंस हमारा पेपर होता है दैट इज 40 मार्क. यानी कि जितना हम सॉल्व करते हैं वो हम सॉल्व करते हैं सिर्फ 40 मार्क का पेपर. अब इस 40 मार्क के पेपर में भी हिस्ट्री सिविक्स कैसे एक दूसरे के साथ बटे हुए हैं हमें ये देखना है. हिस्ट्री जो आता है वो आता है हमें बस 28 मार्क का, और जो हमारा प्यारा सा सिविक्स है जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस, ये आता है हमारा 12 मार्क्स का. तो हिस्ट्री के 28 में से आधे यानी कि 14 मार्क्स आप कैसे इजीली स्कोर कर सकते हो, कवर कर सकते हो, ये मैं आज आपको बताऊंगी. और सिविक्स में के आधे दैट इज 6 मार्क आप कैसे कवर कर सकते हो ये भी मैं आपको आज बताऊंगी. पर उसके लिए क्या करना है, फटाफट से नीचे जाना है, लाइक करना है, क्योंकि आज का हमारा एम है 50+ लाइक्स. ठीक है, तो फटाफट से जाके लाइक करना है. कमेंट तो क्या करना है मैंने आपको बता ही दिया है, और सब्सक्राइब जो तो नहीं करेगा वो तो भाई पछताएगा, ये तो आप सबको पता ही है. ठीक है, तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दो. अब देखो भाई, हिस्ट्री का मैं आपको एक प्यारा सा ट्रिक बता रही हूँ. ठीक है, जो हमारा हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन होगा बोर्ड्स में, जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो हमारा होगा फिलिंग द ब्लैंक्स एमसीक्यू. ये हमें आता है पूरा की पूरा 4 मार्क के लिए. कितने मार्क्स के लिए आता है पहला क्वेश्चन? हमें पहला क्वेश्चन आता है 4 मार्क के लिए. जो दूसरा क्वेश्चन होता है हमारा, जो होता है रॉन्ग पेयर का, ठीक है, रॉन्ग पेयर आइडेंटिफाई करो, बराबर वाली पेयर लिखो, वो वाला क्वेश्चन आता है हमें 4 मार्क के लिए. और उसके बाद जो हमारा 5th क्वेश्चन होता है, ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, हिस्ट्री की बात कर रही हूँ. ठीक है, मैं पॉलिटिकल साइंस की बात नहीं कर रही हूँ. ठीक है, ये हमारा जो हिस्ट्री का पेपर है उसमें जो लास्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, वो आता है हमारा पैसेज, और पैसेज भी हमें आता है 4 मार्क के लिए. तो अगर आज आपने डाइजेस्ट खोली 1 घंटे के अंदर सारे के सारे फिलिंग द ब्लैंक्स, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर अगर आपने पढ़ लिए, तो 1 घंटे के अंदर आप कितने मार्क्स कवर कर लोगे? दैट इज 8 मार्क हिस्ट्री के. ठीक है, 8 मार्क हिस्ट्री के. उसके बाद आपको जाना है पैसेज में. लास्ट में आपको आपको खोलनी है डाइजेस्ट, और लास्ट में आपको निकालना है पैसेज. पैसेज जितने भी होंगे सारे के सारे पढ़ लो, पीवाईक्यूज के पैसेज पढ़ लो, अगर आपके पास अपेक्षित होगी वेल एंड गुड, नहीं होगी डाइजेस्ट से पढ़ो. ठीक है, अगर इतनी 3 चीजें आपने कर ली, ठीक है, जो कि बहुत इजी है. एमसीक्यूज हमें आते ही है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर बहुत ज्यादा इजी होता है, और पैसेज ऊपर का पढ़ के नीचे आंसर लिखना है, कुछ भी खुद से लर्न नहीं करना है. इतना अगर आपने कर दिया तो आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? दैट इज आपको मिलने वाले हैं पूरे के पूरे 12 मार्क्स. अब 12 मार्क्स मिलने के बाद जो 2 मार्क्स रहते हैं वो 2 मार्क्स कंटेन करते हैं शॉर्ट नोट्स. अब ये जो शॉर्ट नोट्स है, आप बोलोगे दीदी हर चैप्टर में शॉर्ट नोट्स है, पूरे के पूरे 9 चैप्टर में शॉर्ट नोट्स है, हम किस किस का करें? तो देखो, आपको बस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का शॉर्ट नोट करना है, क्योंकि 2 मार्क के लिए बस इन 2 चैप्टर्स के ही शॉर्ट नोट्स आते हैं. तो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के शॉर्ट नोट्स कर लेना, आपकी ये बचे हुए 2 मार्क्स भी कवर हो जाएंगे. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें मिले 12 मार्क्स और यहाँ पे हमें मिले 2 मार्क्स, यानी कि टोटल हो गए हमारे दैट इज 14 मार्क्स. अब मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि हमें हिस्ट्री में कितने आते हैं? 28 मार्क्स. ठीक है, हिस्ट्री 28 मार्क्स का आता है. उसमें से मैंने आज आपको बता दिया कि आपको 14 मार्क्स आप इजीली कैसे कवर कर सकते हो. बचा हुआ जो 14 मार्क्स है, आपको क्या करना है, बस बार बार हिस्ट्री के आंसर जो है वो रीड करते जाना है. ये 14 मार्क्स भी आपके हिस्ट्री के क्या हो जाएंगे? कवर हो ही जाएंगे. ओके, दिस वाज द ट्रिक फॉर हिस्ट्री. अब आप बोलोगे कि दीदी आपने तो बोला था ऑफिशियल वेटेज भी बताने वाले हैं, हिस्ट्री का वेटेज क्यों नहीं बताया? तो देखो बेटा, हिस्ट्री का वेटेज बता के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, ऐसे बचा के हम जो 9th चैप्टर तक जाते हैं, हर चैप्टर को ऑफिशियल वेटेज आया है 3 मार्क का.
ठीक है, 3 मार्क का हर चैप्टर का ऑफिशियल वेटेज है। फर्स्ट चैप्टर से लेकर 9 चैप्टर तक हर चैप्टर को 3 मार्क का वेटेज है। तो बता के वैसे भी कोई फायदा है नहीं, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्टली स्ट्रेटेजी बताई, आपका टाइम वेस्ट ना करते। अब आप भी टाइम वेस्ट ना करते, फटाफट जाओ लाइक करो, यहाँ पे जो चीज बोली है वो वाली चीज कमेंट करो, और अपने नमूने तमूने फमूने दोस्तों के साथ फटाफट से वीडियो शेयर करो। ठीक है, अब बात हमारी हो चुकी है हिस्ट्री की। हिस्ट्री का डाउट तो सबका खत्म हो गया, हिस्ट्री में तो आधे से ज्यादा आप स्कोर कर ही रहे हो। अब हम बात करेंगे दैट इज हमारे प्यारे सिविक्स की, यानी कि पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस का वेटेज मैं आपको बता देती हूँ। पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो कंटेन करता है पूरे के पूरे 3 मार्क। पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड चैप्टर है और जो थर्ड चैप्टर है वो कंटेन करते हैं 5 मार्क, दोनों 5-5 मार्क। ठीक है, सेकंड चैप्टर भी 5 मार्क का, थर्ड चैप्टर भी 5 मार्क का, और जो लास्ट के 2 चैप्टर्स बचे हुए हैं जो कि है फोर्थ चैप्टर एंड फिफ्थ चैप्टर, दोनों चैप्टर्स कंटेन करते हैं 4-4 मार्क्स। अब इसमें आप इजीली कैसे स्कोर कर सकोगे, तो देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है पॉलिटिकल साइंस का, सिविक्स की बात हो रही है। ठीक है, सिविक्स की बात हो रही है, तो अगर आप जो बात कर रहे हो सिविक्स की, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स बड़ी इजी से होते हैं भाई, 5 ही तो चैप्टर्स है, सबके एक्सरसाइज के फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ लो, 2 मार्क आपके वही हो जाएंगे कवर। यहाँ पे 2 मार्क कवर हो गए। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आपको आता है वो आता है ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स आपको पता है कितने ज्यादा इजी है, इन 5 चैप्टर्स खोलने हैं डाइजेस्ट में, 5 चैप्टर्स के फिलिंग द ब्लैंक्स रीड करके निकाल लो और ट्रू और फॉल्स भी रीड करके निकाल लो। विद इन हाफ आवर 30 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, रीड हो जाने वाले हैं। और विद इन 30 मिनट्स आप सिविक्स के कितने मार्क कवर कर रहे हो, 6 मार्क। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जो सिविक्स है वो पूरा आता है हमें 12 मार्क के लिए, और हम कवर कर रहे हैं उसमें से 6 मार्क। तो देखो हमने आज आपको बता दिया कि आप 28 मार्क्स का जो हिस्ट्री आता है उसमें से 14 मार्क्स कैसे कवर कर सकते हो, और 12 मार्क्स का जो सिविक्स आता है उसमें से 6 मार्क्स कैसे कवर कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने आपको दिल खोल के बता दी है, तो आप भी दिल खोल के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अब हिस्ट्री और सिविक्स ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपको बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एसएसटी बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें बिल्कुल भी मार्क्स मत डालना। और जो भी स्ट्रेटजी मैंने बताई है, जो भी आज मैंने स्ट्रेटजी बताई है, ये स्ट्रेटजी आपको कोई नहीं बताने वाला। ठीक है, आपको कोई नहीं बताने वाला, ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, अच्छे से स्ट्रेटजी को फॉलो कर लो, आप आराम से 35+ स्कोर करोगे। क्योंकि देखो भाई, मैंने आज आपको कितने मार्क्स का बता दिया पता है, 14+6, आज मैंने आपको बता दिया 20 मार्क्स का। ठीक है, आज मैंने आपको बता दिया 20 मार्क्स का। बचे हुए बस जो 10-12 मार्क्स है वो आपको क्या करना है, लर्निंग के बेसिस पे आपको बार बार आंसर्स लर्न करने हैं, जिससे कि जो बचे हुए 10-15 मार्क्स है वो भी आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, जिससे कि 20+15 आपको आ जाएंगे आराम से 35+। ठीक है, स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होंगी तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे नए होंगे तो भाई चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब करके जाना, और हाँ नीचे जो बोला है वो कमेंट हो ही जाना चाहिए। हक से बोल रही हूँ क्योंकि आपके लिए इतने प्यारे प्यारे स्ट्रेटेजीज बना के ला रही हूँ, तो हक से बोल रही हूँ कि भाई नीचे जाओ और कमेंट करो। ठीक है, आप सबका कमेंट का इंतजार रहेगा। चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पढ़ाई करते रहो, स्ट्रेटेजी फॉलो करते रहो, #DWS एंड #धमाका मचाना है।